Nita and Alka are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2 in a firm. Their balance sheet on 31st March 2018 was as follows. Creditors, bills payable, capital, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में गिवन है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स लेस प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट एंड कैश असेट साइड में गिवन है आपको. दे एडमिट पूनम ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. पूनम गेट 2/3 by 7 share of the profit. She will bring 12,000 as capital and 9,600 as her share of goodwill. Both amount remain in the firm. Building is to be valued for rupees 30,000. बिल्डिंग का वैल्यूएशन हुआ बच्चे, वैल्यूएशन हुआ, और बिल्डिंग की अब वैल्यू है 30,000, जबकि बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट की असेट साइड में दिख रही है 20,000. आशिका खड़ी जो बताओ बच्चे, यहां पर बिल्डिंग पर गेन हो रहा है कि लॉस? यहां पर बिल्डिंग पर गेन हो रहा है बच्चे 10,000 रुपीज का, क्योंकि बिल्डिंग की रिवाइज्ड वैल्यू है 30,000 और बिल्डिंग की बुक वैल्यू थी 20,000. जो यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई कितने से बच्चे? 10,000 से. जब हमारी एसेट इंक्रीज होती है तो हमें गेन होता है. जब हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है तो हमको क्या होता है? गेन. और गेन होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है क्रेडिट. रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है क्रेडिट और बिल्डिंग अकाउंट को करेंगे डेबिट. वैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट पर्टिकुलर में क्या लिखोगे? बाई बिल्डिंग 10,000 से. बाई बिल्डिंग 10,000. बैठ जाओ. वेरी गुड. नेक्स्ट है बच्चे मशीनरी रुपीज 8,000. मशीनरी का वैल्यूएशन हुआ, मशीनरी की वैल्यू है 8,000. मशीनरी का वैल्यूएशन हुआ, मशीनरी की वैल्यू क्या है? 8,000. ऊपर देखेंगे बैलेंस शीट में मशीनरी की वैल्यू है 9,000. खड़े जाओ बेटा, बताओ क्या होगा बेटा? यहां पे लॉस हो रहा है कि गेन? लॉस हो रहा है, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू हमारी बैलेंस शीट में 9,000 है और अब बिल्डिंग की रिवाइज वैल्यू क्या है? 8,000. तो यहां पर लॉस होगा बच्चे आपको 1,000 रुपीज. यहां पर लॉस होगा आपको 1,000 का. 1,000 का लॉस होगा जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में. और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे क्या? लिखेंगे बच्ची? मशीनरी टू मशीनरी. बैठ जाओ. मशीनरी. ओके. नेक्स्ट है बच्चे स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट रुपीज 22,500. स्टॉक की अब वैल्यू है 22,500. स्टॉक जिसकी बैलेंस शीट में वैल्यू है 25,000. स्टॉक जिसकी बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी दी गई है? 25,000. अब इसकी वैल्यू क्या है बच्चे? 22,500. बताओ गेन होगा कि लॉस? लॉस होगा. कितने का लॉस होगा? 2500 का लॉस होगा. रिकॉर्डिंग बताओ क्या बनेगी इसके लिए? कैसे कैसे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2500. क्यों नहीं बोलते पूरा? ऐसे सिखाते हैं तुमको. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2500 टू स्टॉक अकाउंट 2500. पूरा बोला करो. बैठ जाओ. ऑन द डेट, ऑन द डेट, ऑन द डेट का मतलब एडमिशन की डेट पर इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट रुपीज 6,400. इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन हुआ, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 6,400. पर वैल्यू बैलेंस शीट में क्या है? 8,500. बताओ इसने गेन की लॉस. अरे क्यों बोल रहे हो तुम लोग बीच में? बताओ बच्चे कितने का लॉस? 500 कैसे हो जाएगा बच्चे? 8,500 में से 6,400 माइनस करोगे. इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड 6,400. इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड 6,400 और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 8,500. डिफरेंस करेंगे 2,100. डिफरेंस आएगा कितना आएगा? 2,100 से इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है? डिक्रीज. 2,100 से इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है? डिक्रीज. यस. और डिक्रीज होने पर क्या होगा? बताओ बच्चे. लॉस होगा. कितने का? 2,100 का. क्या होगा? लॉस. रिकॉर्डिंग क्या बनेगी लॉस पर? हाँ सही बोल रहे हो. इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2,100. बैठ जाओ.
सुनीता टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट, सुनीता टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट, सुनीता ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया। यस, किस वैल्यू पर? 6400 पर। सुनीता जो कि है पार्टनर, उन्होंने फर्म की असेट्स 6400 में इन्वेस्टमेंट को टुक ओवर कर लिया। तो इस केस में रिकॉर्डिंग कौन बताएगा? हैंड अप करो, बताओ रौनक। वेरी गुड, सुनीता कैपिटल अकाउंट डेबिट 6400 तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट 6400। बैठ जाओ बेटा। बैड डेप्ट रिजर्व, बैड डेप्ट रिजर्व इज रिड्यूस बाई 2000। बैड डेप्ट रिजर्व को रिड्यूस करना है 2000 से। बैड डेप्ट रिजर्व का मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, यही है बैड डेप्ट रिजर्व। यस, ये क्या है? बैड डेप्ट रिजर्व जो कि है 8000। कितना है बच्चे? तो इसको कितने से डिक्रीज करना है आपको? इसको डिक्रीज करना है 2000 से, ठीक है। बताओ परी, क्या रिकॉर्डिंग बनेगी इसके लिए? क्या होगा? लॉस की फायदा? खड़े हो जाओ जल्दी बताओ। लॉस होगा? बिल्कुल गलत। प्रॉफिट होगा। लाइबिलिटी होती है, बैड डेब्ट रिजर्व क्या है? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है क्या होता है बच्चे? गेन। तो यहां पर आपको गेन होगा बैड डेब्ट रिजर्व पे, क्योंकि आपका बैड डेब्ट रिजर्व क्या हो रहा है? डिक्रीज। कितने से बच्चे? 2000 से। 6000 से नहीं, 2000 से। अब उसकी वैल्यू होगी 6000। ये लिखा ना बाई, हेलो, बाई रुपीज 6000, यानी दो, बाई रुपीज 2000, 2000 रुपए से, 2000 रुपए से रिड्यूस करना है। यस, टू और एट का मतलब होता है, अब ये वैल्यू होगी टेंट वैल्यू। यस, टेंट में ये वैल्यू होगी, वो क्या होता है? टू और एट और टू का। पाई का मतलब से, इतने से कम या ज्यादा करना है। यहाँ पे क्या करना है? कम करना है। रिकॉर्डिंग बताओ बच्चे, क्या बनेगी रिकॉर्डिंग? बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट डेबिट 2000। यस, आगे बताओ। तो गलत। बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे 2000 से, और क्रेडिट करेंगे, गेन हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो रिकॉर्डिंग क्या बनी? बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बैठ जाओ बेटा, कोशिश करो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल बनाना है पार्टनर्स अकाउंट के, कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं पार्टनर्स के, और बैलेंस शीट बनानी है नई फर्म की। ओके, बच्चे। फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। यस, रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करते हैं। कब करते हैं डेबिट? बताओ हितेश। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब डेबिट करते हैं? जब लॉस होता है। और लॉस कब होता है रिवैल्यूएशन पे? वेरी गुड, बैठ जाओ, खड़े जाओ ऋषभ। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कब करते हैं? जब प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट कब होता है? असेट्स साइड नहीं, जब असेट्स असेट्स डिक्रीज। असेट डिक्रीज होगी तो तुम्हें लॉस होगा, गेन होगा। जोर से बोलो, जोर बोल नहीं पा रहे हो, जोर से ब्रश करके नहीं आए हैं? कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो? इतना आलस भरा हुआ है, तुम बताएं तुम्हें, तुम सही हो जाओगे। कौन सा पेस्ट यूज करते हो? क्या आवाज तभी तो नहीं निकल रही? नाम ही उसका कॉलगेट है। आगे लगा हुआ है गेट, तो गंद और बंद और खुलता रहता है, तभी तो आवाज नहीं निकलती भाई।
है, क्लोजअप किया करो पूरा खुल जाएगा रे मुंह। मेंथोल वाला, वो भी थॉल की मेंथोल, थॉल है, अपरमेंट वाला, जिससे आंख है वहां के सब खुल जाए, उसमें रखो सुई। देखा है वो रणवीर सिंह है कि रणधीर कपूर है, कौन है वो? हाँ, जब करता है ट्रेन के बाहर आ जाता है। अब वो भी मेंथोल वाला ही है, मिंथोल वाला ही है। मिंथोल होता है कि मेंथोल होता है, क्या होता है? वही। दुनिया को बेच रहे हैं, तुम ही नहीं करते हो। इस्तेमाल कर रहे हैं कॉलगेट बिना का। बैठ जाओ, आवाज ही नहीं निकल पा रही। पेपरमेंट टाइप की औषधियां होती हैं ये। पेपरमेंट समझ में आता है? पेपरमेंट को, जब आपके अंदर आलस बहुत है, आंखें नहीं खुल पा रही हैं, खराश है गले में, तो इन चीजों को अपन ब्रश करते हैं ना इनको, इन पेस्ट से आंखें खुल जाती है। रात को जब नींद आती है ना और पढ़ाई करनी हो तो क्या कर लेना चाहिए? पेस्ट कर लेना चाहिए। ये भी क्या होता है, नींद खुल जाती है और अच्छे से मन भी लगने लगता है। दिल्ली जाओगे तो देखोगे, बाहर जाओगे पढ़ने तो देखोगे हॉस्टल में बच्चे क्या क्या करते हैं पढ़ने के लिए। चाय कॉफी थोड़ी पीते हैं, तो चाय कॉफी तो भिंड में पीते हैं। तो ऐसे काम चलाते हैं। कहाँ रखी कॉफी चाय? कॉफी चाय बनाने में टाइम नहीं लगता? हाँ, तुम लोग ब्रश करने में भी टाइम लगता है, ब्रश करने में टाइम नहीं लगता है। भिंड की तरह थोड़ी है कि इतना सारा भर लिया, इतना सा लिया जाता है, एक बूंद पे एक छोटी सी। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा कि कितना पेस्ट करते हो, कि आधे घंटे तक पेस्ट करते रहते हैं, आधे डांट लगा देगा। तो ज्यादा ज्यादा 25-30 सेकंड, दिन में 3-4 बार करोगे, 25-30 सेकंड में काम होता जाएगा। एक बार करोगे तो रगड़ते रहो कितने घंटे, आधा घंटा। तो दांत क्या, दांत धीमे धीमे नीचे आ जाएंगे, बैठे रहोगे ना दांत के। नकली लगवा लेना, फिर बाहर निकाल के करना उनको साफ, तरफ में। करती हैं दादी? है कोई के यहाँ कटोरी में रखे हैं? तो बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कब करते हैं? जब गेन होता है। और गेन कब होता है आशिका? खड़े हो जाएगा तो रिकॉर्डिंग में आ जाओगे अच्छे से। हाँ, बैठ जाओ, वेरी गुड। इंक्रीज इन असेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। ओके, तो यहां पे तुमने देखा क्रेडिटर्स हाईलाइट है क्या? No. यानी इसके साथ इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं हुआ। बिल्स पेबल इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं हुआ। यस, इधर आ जाओ बच्चे। बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है कितने से? 10,000 से। रिकॉर्ड करेंगे बच्चे बिल्डिंग को, बिल्डिंग को कहाँ पे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। किस साइड में? क्रेडिट साइड में। कितने से? 10,000 से। तो क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे बाई बिल्डिंग। क्रेडिट में कोई भी आइटम लिखते हैं उसके आगे क्या लगाते हैं? वाई। और डेबिट में 2। ऐसा क्यों? क्रेडिट में लिखते हैं क्रेडिट पर्टिकुलर में डेबिट अकाउंट, और डेबिट पर्टिकुलर में लिखते हैं डेबिट साइड में क्रेडिट अकाउंट। तो क्रेडिट के आगे क्या लगता है? 2, और डेबिट के आगे क्या लगता है? बाई। तो यहाँ अमाउंट कितना लिखेंगे? 10,000। समझ में आया ना? 30 ना 20, कितना लिखा जाएगा? 10,000। जितने से ये इंक्रीज हुआ, जितने से ये इंक्रीज हुआ। यस। इसके बाद देखो मशीनरी, मशीनरी, मशीनरी पर लॉस हो रहा है, रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे 2 मशीनरी, 1,000 रुपीज जितने का लॉस हुआ मशीनरी पर। कितने का लॉस हुआ? 1,000 का। ना 9,000 ना 8,000, कितना लिखा जाएगा? डिफरेंस अमाउंट 1,000। फर्नीचर रिवैल्यूएशन ही नहीं हुआ, ना बढ़ी ना घटा, ना फर्नीचर बढ़ा ना घटा, यानी ना नुकसान हुआ ना फायदा। नहीं लिखना इसको अपन। स्टॉक असेट्स है ना, डिक्रीज हो रहा है, लॉस हो रहा है। 2,500 का रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। टू स्टॉक 2,500। यस। इसके बाद है बच्चे डेटर्स। डेटर्स को नहीं करना है। इसके बाद क्या दिया हुआ है? प्रोविजन, यानी कि बैड डेट रिजर्व। और यहां पर आपको बैड डेट रिजर्व पे हुआ था गेन, क्योंकि आपका बैड डेट रिजर्व यानी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही थी। रिकॉर्ड करेंगे बच्चे क्रेडिट साइड में भाई बैड डेट रिजर्व अकाउंट।
कितने से डिक्रीज हुआ, बाई 2000, तो 2000। यहाँ पे डिफरेंस नहीं कर देना, यहाँ पे लिखा हुआ है बाई रुपीज 2000, तो कितना बच्चे 2000। इन्वेस्टमेंट पर लॉस हो रहा है, डेबिट में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट 2100। हो गया कंप्लीट तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, हो गया कंप्लीट। अब बच्चे बैलेंस करेंगे, तुम्हें कौन सी साइड स्ट्रांग दिखाई दे रही है? स्ट्रांग का मतलब ये नहीं गिनने लगना कि इधर 3 आइटम इधर 2 आइटम। स्ट्रांग का मतलब मनी वैल्यू से है, टोटल से है। नहीं तुम सोचने लगो हितेश की 1 2 3 3 आइटम इधर है, यानी ये परिवार बड़ा है, ये परिवार छोटा है, यहाँ 2 ही मेंबर है। क्या देखना होता है? अमाउंट वाले कॉलम का टोटल। टोटल देख रहे हो तुम, क्रेडिट साइड का 12,000 है जो कि ज्यादा है डेबिट से, इसलिए ये बनेगा ग्रांड टोटल कितना, 12,000। अब बच्चे डेबिट साइड का टोटल तुम्हें 12,000 बनाना है। डिफरेंस निकालो, वन डिफरेंस निकालो, 12,000 में से माइनस करेंगे 1,000, 2,500 एंड 2,100। डिफरेंस आएगा 6,400, डिफरेंस आएगा 6,400, यस 6,400। ये 6,400 क्या है बच्चे? क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? गेन ऑन रिवैल्यूएशन, गेन ऑन। तो लिखेंगे डेबिट में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के बीच में शेयर करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो क्या है 3:2। कहां है 3:2। एस जोश में बोल पड़ी तुम, 3:2। सुनीता और अलका के बीच में शेयर करोगे 6,400 को 3:2 में। सुनीता का शेयर बनेगा बच्चे 6,400 इंटू 3/5, 3/5, 3/5, 3/5 कहां से आया? 3 है सुनीता का शेयर और 5 है टोटल, रेशो का टोटल। तो ये हो जाएगा 6,400 इंटू 3/5, 3,840, 3,840, यस। इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे अलका का बच्चे शेयर 6,400 इंटू 2/5, ये बनेगा बच्चे 2,560, 2,560। इसकी पोस्टिंग होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि गेन से कैपिटल इंक्रीज होती है, गेन होने पर कैपिटल क्या होती है? इंक्रीज। अब आप फॉर्मेट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थ्री पार्टनर है, ईस्ट साइड प्रत्येक पार्टनर के लिए एक एक कॉलम बनेगा, यानी ईस्ट साइड पार्टनर्स के लिए बनेंगे 3 3 कॉलम। ठीक है बच्चे, पार्टनर्स के नाम लिखेंगे सुनीता, अलका एंड पूनम। सुनीता, अलका एंड पूनम, यस। सुनीता, अलका एंड पूनम। बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत होगी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस से, यस। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मींस पहले से पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर थे उनको बोल रहे हैं अपन एग्जिस्टिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस से, जो कि बैलेंस शीट में गिवन है सुनीता का 50,000 और अलका का 18,000।
रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 नीता का लिखेंगे बच्चे और अलका का लिखेंगे 18,000। यस। इसके बाद बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस आया था उसको रिकॉर्ड करेंगे, पोस्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि गेन था, गेन होने पर कैपिटल इंक्रीज होती है, इंक्रीज होने पर क्रेडिट होती है। बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में गेन 3,840 एंड 2,560। यस। बच्चे पूनम 12,000 रुपीज कैपिटल के लिए लेकर आ रही हैं, तो भाई कैश अकाउंट 12,000। बच्चे पूनम गुडविल के लिए लेकर आई थी 9,600। इस शेयर होगा सेक्रीफाइस पार्टनर्स के बीच में के सेक्रीफाइसिंग रेशो में, और सेक्रीफाइसिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन नहीं है, पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे अपने ओल्ड रेशो में ही। क्या है? 3:2। तो लिखेंगे आप क्रेडिट में भाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 9,600 को शेयर कर दोगे तुम 3:2 में सुनीता और अलका के बीच में। सुनीता का शेयर बनेगा बच्चे 9,600 इंटू 3/5, 9,600 इंटू 3/5, 5,760। अलका का शेयर होगा बच्चे 9,600 इंटू 2/5, 9,600 इंटू 2/5, 3,840। सुनीता का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे 5,760 से, और अलका का करेंगे बच्चे 3,840 से। यस, 3,840 से। बोथ अमाउंट विल रिमेन इन द फर्म। यस। बिल्डिंग को आप रिकॉर्ड कर ही चुके हैं, मशीनरी को कर चुके हैं, स्टॉक को भी हो चुका है बच्चे। आपका इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट 6,400 का वैल्यूड हुआ, जिसको किसने ले लिया बच्चे? पार्टनर सुनीता ने टेक ओवर कर लिया, टुक ओवर कर लिया। तो रिकॉर्ड करेंगे बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। यस। इसके कॉलम में, सुनीता के कॉलम में 6,400, 6,400। यस, ये भी हो गया। इसके बाद बैड डेब्ट रिजर्व भी कर दिया आपने, यू आर रिक्वायर्ड टू। ठीक। अब बच्चे अपन बैलेंस करेंगे कैपिटल अकाउंट्स के, जिस तरह से अपन ने किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस, उसी तरह से करेंगे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। सुनीता, जिसकी क्रेडिट साइड का टोटल है 50,000, 3,840 एंड 5,760, टोटल बना 59,600। यस, 59,600 माइनस करेंगे 6,400, डिफरेंस आएगा 53,200। टू बैलेंस कैरी डाउन। नई फॉर्म में सुनीता की कैपिटल होगी 53,200, न्यू फॉर्म में सुनीता की कैपिटल क्या होगी? 53,200। यस। इसके बाद देखो बच्चे, अलका 18,000 प्लस 2,560 एंड 3,840, टोटल बना 24,400। 24,400। ओके। और पूनम 12,000
12,000। अब आपको प्रिपेयर करनी है न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट का मतलब जो पहले बैलेंस शीट दी गई है वो ओल्ड बैलेंस शीट है, यानी वो बैलेंस शीट है सुनीता और अलका की। अब जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो किसकी है? सुनीता, अलका एंड पूनम की। लेफ्ट साइड क्या होती है? लाइबिलिटी साइड, और राइट हैंड साइड सेट साइड। देखो बच्चे, लाइबिलिटी साइड में फर्स्ट आइटम क्या है? फर्स्ट आइटम है क्रेडिटर। यस। और क्रेडिटर के ऊपर देख रहे हो कोई हाईलाइट नहीं हो रहा है क्रेडिटर, इसका मतलब नो चेंज। क्रेडिटर जितने का है उतने का ही न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे क्रेडिटर्स। 30,000 क्रेडिटर्स, 30,000। इसके बाद आप देखेंगे बिल्स पेबल, कोई चेंज नहीं है तो जितना है उतना ही रिकॉर्ड करेंगे न्यू बैलेंस शीट में भी, 6,820। ओके। इसके बाद बच्चे अगला क्या है? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट्स के ये वाले बैलेंस नहीं लिखना है। कौन से बैलेंस लिखना है? जो न्यू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आए हैं अभी, कैपिटल अकाउंट्स, क्योंकि यहां पर ये जो बैलेंस शीट है ये न्यू बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट है अलका, क्या, सुनीता, अलका एंड पूनम की। सुनीता, सुनीता की कैपिटल है बच्चे 53,200। अंदर लिखना है ऐसे तरीके से 53,200 अंदर लिखना है तरीके से, ये नहीं है कि चाहे सा टिप दो। कॉपी तो चेक करूंगा मैं। क्या आसिका, टेंशन नहीं लो। इसके बाद अलका, अलका की कैपिटल है 24,400। 24,400। और इसके बाद लिखोगे आप पूनम की कैपिटल। पूनम की कैपिटल है बच्चे 12,000। पूनम की कैपिटल है 12,000। टोटल करेंगे 53,200 प्लस 24,400 और प्लस 12,000, टोटल बनेगा 89,600। 89,600। टोटल कर लो लाइबिलिटी साइड का। लाइबिलिटी साइड का टोटल होता है 6,880 प्लस 89,600 प्लस 30,000। टोटल बन रहा है 1,26,420। 1,26,420। यस। अब बच्चे आप कंप्लीट करेंगे एसेट साइड। एसेट साइड में देखना है आपको कि जो चेंजेस हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए नई वैल्यू लिखी जाएंगी एसेट्स और लाइबिलिटीज। फर्स्ट आइटम है बिल्डिंग। बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू क्या थी बच्चे? 20,000। और ये इंक्रीज हो गई कितने से? अब इसकी न्यू वैल्यू क्या है? 30,000। अब इसकी न्यू वैल्यू क्या होगी? 30,000। ठीक है। इसके बाद मशीनरी, घर पे 4 बार देखोगे ना वीडियो करना सीख जाओगे। देखोगे ही नहीं तो कहाँ से सीख जाओगे। 9,000 वैल्यू थी, ये लॉस हुआ इस पर 1,000 का। अब इसकी न्यू वैल्यू 8,000। ऐसे लिखते जाना है तुमको। बिल्डिंग हो गई, हेलो, मशीनरी भी हो गई। फर्नीचर कोई हाईलाइट हो रहा है? नो। जो वैल्यू है उसी वैल्यू को लिखो। फर्नीचर 1,800। फर्नीचर 1,800। इसके बाद बच्चे स्टॉक, स्टॉक की आपको वैल्यू दी थी 25,000। यस। और ये डिक्रीज हुआ कितने से? 2,500 से। अब इसकी नई वैल्यू 22,500। 22,500। डेटर्स,
डेटर्स की वैल्यू है 45,000। लेस करोगे बैड डेट रिजर्व, पहले था ये बच्चे 8,000, डिक्रीज हो गया कितने से, 2,000 से, अब कितना रह गया 6,000, 39,000। नेक्स्ट है बच्चे इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा जाएगा, इन्वेस्टमेंट को अब नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट टुक ओवर कर लिया गया, किसके द्वारा, सुनीता के द्वारा। अब इन्वेस्टमेंट फर्म में नहीं है, यस, ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे किसको, इन्वेस्टमेंट को। कैश, कैश का ओपनिंग बैलेंस है बच्चे 3,520। कैश का ओपनिंग बैलेंस क्या है, 3,520। प्लस करेंगे इसमें न्यू पार्टनर कैपिटल का क्या लेके आया, 12,000, और 9,600 क्या लेके आया, गुडविल के लिए अमाउंट। टोटल अमाउंट हो जाएगा 3,520 प्लस 12,000 और प्लस 9,600, 25,120, 25,120। टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल इक्वल होता है बैलेंस शीट में, पता है आपको। टोटल बना बच्चे 1,26,420।